हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था लेक्चर फर्स्ट। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन जब होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके दौरान क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि कलर में चेंजेस होता है, गैस इवॉल्व होता है, ठीक है, और स्टेट में भी चेंज होता है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी स्टार्ट कर दिया था, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये भी देखा था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक पढ़ा था और एक्सोथर्मिक पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद जब एंड करते समय मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो एनसीईआरटी का, जहाँ तक कवर कर लिया टॉपिक, वहाँ पर उस चैप्टर में से, उस पेज में से जो भी एक्टिविटी आ रहा है उसको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का पेज आप लोग खोल लीजिए और इसमें सबसे पहले पेज में जो है दिया हुआ है एक्टिविटी 1.1, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ेंगे और इसको समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से कि क्या एक्टिविटी में दिया गया और क्या बोल रहा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो जो एक्टिविटी 1.1 है इसमें बोला है कि दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल ग्लास आई ग्लास। इसमें बोला गया है कि जो ये एक्टिविटी है ये टीचर के प्रेजेंस में होना चाहिए, और जब ये रिएक्शन आप कर रहे हैं तो आई ग्लास भी लगा रहे हैं ताकि आंखों में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका फिगर दिया गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन अ एयर, मतलब O2 की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, एंड कलेक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लासेस, ठीक है। तो क्या करना है, कलेक्ट करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। जब हम यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसका रिएक्शन कैसे होगा, तो Mg+O2, मैग्नीशियम को हम जलाएंगे, ठीक है, बर्न करेंगे, तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा, MgO बनेगा, ठीक है। तो MgO को क्या करना है, कलेक्ट करना है इस ग्लास में, ठीक है। उसके बाद चलिए अब एक्टिविटी को पढ़ते हैं। एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी में लिखा हुआ है दिस एक्टिविटी, ये तो पढ़ लिया, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। ये जो मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम क्या होता है, एक मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है, एक मेटल के फॉर्म में होता है। तो आपको दिखाया गया था पिछले वीडियो में, इसका फिगर, ये इमेज दिखाया था मैंने मैग्नीशियम रिबन का कैसा दिखता है, और आप लोग गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर लंबा होगा। उसको क्या करना है, आपको रब करके साफ़ करना है, क्लीन करना है, मतलब साफ़ करना है सैंड पेपर से, ठीक है। सैंड पेपर भी दिखा दिया था कैसा दिखता है। उसके बाद होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स। अब टोंग्स किसको बोलते हैं, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि टोंग्स है, ठीक है। ये जो है हमारा टोंग्स है, ठीक है। तो इससे होल्ड करना है मैग्नीशियम रिबन को, और उसके बाद लिखा हुआ है बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प, बर्न इट। तो स्पिरिट लैंप क्या होता है ये देख लीजिए, यहाँ पे फिगर में दिया गया है स्पिरिट लैंप। ये जो है हमारा, ये स्पिरिट लैंप है, ये जो दिया गया है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को स्पिरिट लैंप की हेल्प से बर्न करना है, और उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को टोंग से की हेल्प से उसको होल्ड करना है। और उसके बाद लिखा हुआ है इन वॉच ग्लास, इसको क्या करना है, कलेक्ट द ऐश। अब जो मैग्नीशियम रिबन हमने जलाया है उसको क्या करना है, उसका जो ऐश होगा, राख जो होगा, उसको हम लोग के क्या करना है, कलेक्ट करना है। वो जो ग्लास बाउल जो दिया हुआ था उसमें कलेक्ट करना है, ठीक है। अब बोला गया है जैसा कि आपको फिगर 1.1 में दिखाया गया है, अभी हम लोगों ने देख लिया इसको फिगर 1.1 में। फिर इसमें आगे क्या बोला गया, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज। अब बोला कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हैं तो इसको आप अपने आई से थोड़ा, जितना दूर हो सके पॉसिबल उतना दूर आप रखिए, ठीक है। क्वेश्चन इसमें मेन क्या दिया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। पहले तो आपको रिएक्शन का इक्वेशन भी लिखना है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया Mg+O2 = MgO। उसके बाद बैलेंस भी करना है, तो पहले आपको वो रिएक्शन लिखना है। उसके बाद लिखना है द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब रिएक्शन करेंगे हम लोग मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड इवॉल्व होगा, मतलब निकलेगा, और हीट भी निकलेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हीट भी निकलता है, ठीक है। और जिस रिएक्शन में भी हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा है कि जब कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं और उस पर हीट भी निकल रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, मतलब सराउंड में जो हमारा सराउंडिंग होता है उसमें हीट निकलता है, ठीक है।
और चेंज इन स्टेट, उसके बाद चेंज इन स्टेट में देखने को मिलता है। क्यों क्यों कि वो जो ऐश होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब स्टेट जो हमने ऑक्सीजन लिया था वो हमारा गैस फॉर्म में था, जो हमारा मैग्नीशियम था वो सॉलिड फॉर्म में था। तो एक था सॉलिड फॉर्म में, एक था गैसियस फॉर्म में, ठीक है। जब 2 MgO बना, 2 जो है वो बैलेंस करके मैं बता रही हूँ, तो जो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो वो ऐश जो है वो ऐश क्या सॉलिड का फॉर्म कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इन गैसियस ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्म, ये बताया गया कि जो गैसियस ऑक्सीजन था वो ट्रांसफर हो गया सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एंड चेंज इन कलर में भी चेंजेस हुआ, ठीक है। जैसा दिख रहा था मैग्नीशियम मेटल सिल्वरी वाइट था, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखेंगे तो वो मिल्की वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखने को मिला। तो मेन तो हो गया कि हमारा कलर में चेंज हुआ, दूसरा स्टेट में चेंज हो गया, और तीसरा क्या हुआ, हीट भी क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो मेनली आपको एक एक्टिविटी क्यों दिया गया है, यही इसीलिए दिया गया है कि आप समझे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो अगर इसमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम बर्न कर रहे हैं और इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.1 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 में। तो एक्टिविटी 1.1 आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा फेसबुक भी है, वहाँ पे भी आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कहीं पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.2, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 में क्या बोला गया कि टेक अ लेड नाइट्रेट, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी आप जहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो लेड नाइट्रेट का फार्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये होता है हमारा लेड नाइट्रेट का फार्मूला, क्या होता है, पीबी को लेड बोलते हैं, जस्ट वेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, आपको ऐसे याद रखना है इसको। और लेड नाइट्रेट तो क्या बोला गया एक्टिविटी 1.2 में कि आप लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए, एक्वस फॉर्म में पाया जाता है। अब आपको तो पता है कि जिसके आगे एक्वस लगा होता है, AQ लगा, तो इसको एक्वस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये सॉल्यूबल होता है ना, ये डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है ऐड अ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, KI होता है, ठीक है, KI, पोटेशियम आई से आयोडाइड होता है। तो इसमें जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। उसके बाद फिर आपसे फिर क्वेश्चन किया गया कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये लेड नाइट्रेट लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिएक्शन लिखते हैं। तो PbNO3, कॉपी में आप लोग साथ साथ में नोट भी कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस 2KI, ये बैलेंस फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एरो लगा दीजिए, फॉरवर्ड एरो का ये हेड होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो एरो हम लगाते हैं, तो ये जो एरो का हेड है, इस साइड जो भी चीज़ होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और टेल की तरफ जो चीज़ रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा KI से, पोटेशियम आयोडाइड से, तो बनेगा क्या, लेड आयोडाइड बन जाएगा, PbI2, ठीक है, प्लस 2KNO3 बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ बन जाता है 2KNO3। आप यहाँ पे रिएक्शन को देख भी सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये है इक्वेशन हमारा, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, अब क्या ऑब्जर्व किया, ये तो रिएक्शन हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे इसमें कि क्या देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या देखने को मिला। तो आप इसको कॉपी में ज़रूर नोट्स कर लीजिए कि क्या देखने को मिला, ठीक है। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड अ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड, जो है वो क्या, लेड आयोडाइड, ये फार्मूला लिखा हुआ है लेड 2 आयोडाइड। 2 यहाँ पे क्या है, रोमन नंबर में जो 2 शो कर रहा है, ये उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो सब आप बाद में सीखेंगे। होता है क्या, एक्चुअली आपको ये लिखना है, लेड आयोडाइड फॉर्म्स इन द सॉल्यूशन
ठीक है। सॉल्यूशन के फॉर्म में लेड आयोडाइड निकलता है, विच इज़ की ऑब्जर्वेशन ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, ठीक है। द पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस, निकलता है क्या इसमें से, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। KNO3 हमने देखा है तो वो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। और जो एक्स्ट्रा निकलता है वो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर के, आप लोग प्रेसिपिटेट भी समझ जाएंगे। वो सॉलिड फॉर्म होता है, वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। रिमेन्स डिजॉल्व इन द वाटर वाइल द लेड आयोडाइड इज इनसॉल्युबल। बोला यहाँ पे क्या, ये जो लेड आयोडाइड है, जो यहाँ पे लेड आयोडाइड हमारा निकला है, एक सेकेंड इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये जो हमारा लेड आयोडाइड है ये क्या है, PPT है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनसॉल्युबल, ठीक है। तो इनसॉल्युबल होता है। जो 2KNO3 ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा हुआ है, इनसॉल्युबल है। और वो जो PbI2 होगा वो क्या हो जाएगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा, ठीक है, ऑफ द कंटेनर। तो जो कंटेनर होगा हमारा उसके बॉटम में क्या होगा, ये कंटेनर है हमारा, तो इसके बॉटम में क्या होगा, ये जो इनसॉल्युबल लेड आयोडाइड है वो सेटल डाउन हो जाएगा। और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये मेन प्रोडक्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये आपको एज इट इज अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। और इसमें भी आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो PPT है वो येलो कलर का निकलता है, ठीक है। इसमें कोई भी गैस नहीं क्या हो रहा है, रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हर रिएक्शन में ये चारों चीज़ पाया ही जाए। हर रिएक्शन में बोला ये जा रहा है बेसिकली कि रिएक्शन के दौरान ये देखने को मिलता है, किसी में चेंज स्टेट चेंज होता है, किसी में कलर का चेंज होता है, किसी में वॉल्यूशन ऑफ गैस होता है, किसी में चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले रिएक्शन में जो हमें NCERT में दिया गया था, इसमें क्या क्या देखने को मिला कि जो है चेंज इन कलर हुआ, और चेंज इन क्या हुआ, चेंज इन स्टेट भी हुआ, कि जो PbI2 है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया कि ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से बैक कीजिए और इसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ छोटा ताकि पढ़ाने में इजी हो। मैं यहाँ कर देती हूँ शिफ्ट, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए डॉक्यूमेंट्स, इसका PDF फॉर्म चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 1.3 में। एक्टिविटी 1.3 में क्या दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। दिया गया टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या लेना है आपको, जिंक लेना है, ठीक है। इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें आपको जिंक लेना है। यही है कॉनिकल फ्लास्क, यहाँ पे दिया गया, इसका ये स्ट्रक्चर दिया गया। तो ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें आपको जिंक का ग्रैन्यूल्स लेना है, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। और टेस्ट ट्यूब, जो या तो कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए या टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। इसमें ऐड डाइल्यूटेड HCl, क्या करना है, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग जानते होंगे ये क्या है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि HCl को ऐड करना है, और सल्फ्यूरिक एसिड को, या तो आप जिंक लीजिए, ठीक है, जिंक लीजिए। एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ पहले। चलिए अब समझते हैं कि क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि सबसे पहले आप क्या लीजिए, जिंक का ग्रैन्यूल्स लीजिए, जिंक, और उसमें क्या कीजिए, या तो आप HCl ले लीजिए, कोई सा भी एसिड ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, HCl ले लीजिए। अगर HCl आप नहीं लेना चाहते तो जिंक के साथ क्या ले सकते हैं, H2SO4, जो भी आपके पास है वो लीजिए, H2SO4 इज ऑल्सो क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो आपको ये लेना है जैसा कि फिगर 1.2 में दिखाया गया है, ये आपको बोला गया है ना। और उसके बाद प्रिकॉशन क्या है, हैंडल द एसिड विथ केयरफुली, एसिड को क्या करना है, अच्छे से पकड़ना है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, जब आप जिंक को डालते हैं, ये जिंक का सॉलिड फॉर्म है, अब इसमें हम HCl या H2SO4 डालते हैं, तो जिंक ग्रैन्यूल के सामने क्या होने लगता है, एक कुछ ऐसा आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कुछ हो रहा है उसके सामने, ठीक है। टच द कॉनिकल फ्लास्क, और उसके बाद पूछा गया, पहला तो क्वेश्चन ये कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास क्या देखने को मिल रहा है, आपको कुछ देखने को मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको कि आपको वो जो कॉनिकल फ्लास्क है, ये जो फ्लास्क है, ठीक है, इसको आप टच कीजिए। टच करने पे क्या आपको कुछ जो है टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऐसा इसने पूछा है। तो चलिए अब इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, देख लेते हो उसको।
ठीक है। तो ये है आपका रिएक्शन। तो आई होप यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा होगा। ये जो H2 है इसको भी इधर ही लिखना है आपको, H2। Zn जो है सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म फिर से आप जानते हैं क्या होता है, ये सॉल्यूबल होता है। जिंक में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ZnSO4 बन जाएगा विच इज़ जिंक सल्फेट, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा। तो आपसे यही पूछा गया कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल के सामने। तो क्या होगा बेसिकली, जिंक ग्रैन्यूल्स के सामने जिंक ग्रैन्यूल्स जो है उसके आसपास क्या बनने लगेगा, बबल्स बनने लगेगा, ऐसा बबल्स बनने लगेगा। तो वो बबल्स बताता है कि जो बबल्स है वो क्या बताता है कि गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, गैस का प्रेजेंस बताता है वो बबल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो Zn ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ZnH2SO4 रिएक्ट करेगा। यू ऑब्जर्व अ विग्रस बबलिंग, आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ बबल्स बन रहा है। इसको इफरवेसेंस भी बोलते हैं, ये जो बबलिंग हो रहा है इसको इफरवेसेंस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ऑफ अ कलरलेस गैस, एक कलरलेस गैस, कोई कलर नहीं है उस बबल्स का, ठीक है। तो वहाँ पे जो बबल्स बन रहा है वो कलरलेस गैस है। द कंटेनर गेट्स वार्म, अब उसके बाद आप जो कंटेनर को टच करेंगे तो वो कंटेनर क्या रहेगा, गर्म रहेगा, वार्म रहेगा। इसका मतलब है इंडिकेटिंग एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन अब आप समझ गए होंगे हर बार कि जब भी आप कंटेनर को टच कर रहे हैं तो अगर वो वार्म है दैट मीन्स इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड द जिंक ग्रैन्यूल्स डिजॉल्व टू फॉर्म क्लियर सॉल्यूशन। क्या होगा, जो H2SO4 हमने डाला था उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स बहुत अच्छे से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक क्लियर सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर सॉल्यूशन मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का, ठीक है। जिंक सल्फेट का क्या, ZnSO4, तो ये बनाएगा। उसके बाद द बबलिंग इज द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, जो बबलिंग है वो क्या बता रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन गैस का, विच कैन बी कन्फर्म। अब इसको कन्फर्म कैसे करें कि हाइड्रोजन गैस है, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच, आप क्या करते हैं, माचिस को जला के उसके सामने लाते हैं तो एक क्या होता है गैस, एंड हियरिंग अ पॉप, तो आप क्या सुनते हैं, एक पॉप अप साउंड सुनते हैं, ठीक है। तो समझ आता है कि हाँ यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, इसको ऐसे रिएक्ट लिखते हैं। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन था वो भी समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 1.2 को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। आई थिंक इसमें कुछ कमी रह गई होगी आप लोगों में, तो समझ लें इसको फिर से क्या दिया गया इसमें। तो एक्टिविटी 1.2 में पूछा क्या गया था कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको समझ आ गया, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड अ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, ये जो पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट होता है, वो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन के जब हम रिएक्शन करें तो एक अनवांटेड प्रोडक्ट भी निकल गया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो जो है इनसॉल्यूबल है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। वो इनसॉल्यूबल है, वो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और तो क्या निकला, ब्राइट, और ये जो पीपीटी है उसका कलर क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है ऑफ लेड आयोडाइड। लेड 2 आयोडाइड लिखा हुआ है। लेड 2 आयोडाइड का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है। अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा है तो अभी हमको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए लेड आयोडाइड निकलता है, ठीक है। आगे हम लोग ये सब भी पढ़ेंगे। इन द सॉल्यूशन विच इज़ की ऑब्जर्वेशन, क्या है ऑब्जर्वेशन, क्या है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन पढ़ा है, केमिकल कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। कैसे दो एलिमेंट जो है, दो कंपाउंड या फिर दो मॉलिक्यूल्स जो है एक साथ रिएक्ट करता है और सिंगल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। उसके बाद हम लोगों ने एक्सोथर्मिक पढ़ लिया। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारा पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, कैसे पीबी जो है आई के साथ जुड़ जाता है और जो NO3 है वो के साथ जुड़ जाता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद और
प्रेसिपिटेट, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पीपीटी भी निकला है, आगे वो भी पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? द पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस रिमेन्स डिजॉल्व, जो पोटेशियम नाइट्रेट था वो डिजॉल्व हो सकता है वाटर में, ठीक है, जबकि वायर लेड आयोडाइड इनसॉल्युबल है, जबकि जो लेड आयोडाइड निकला वो इनसॉल्युबल है, वो घुलनशील नहीं है, वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के नीचे, कंटेनर के निचले वाले पार्ट में, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, हम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है, ये सारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, ये सारा चीज़ पढ़ लिया है कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। राइटिंग अ सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट वो भी देख लिया कि अगर किसी के आगे एस है, किसी के आगे एल है, किसी के आगे ए क्यू है, किसी के आगे जी है, तो क्या मतलब होता है। अब आपका होमवर्क है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 6 में, आप लोग अच्छे से देखिए अगर, तो पेज नंबर 6 में दिया गया है कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे ब्लू प्रिंट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क है आप लोगों का। आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो लेक्चर हमारा इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों ने बनाया होगा, कमेंट किया होगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सही है या गलत है। तो हम लोग एनसीईआरटी का एक एक लाइन लेके चल रहे हैं, कहीं पे भी कोई कुछ स्किप नहीं होगा, ठीक है। एक एक लाइन समझेंगे, एक एक रिएक्शन समझेंगे, एक एक एक्टिविटी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, और इसका जो ये आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका होमवर्क है। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा एजुकेशन ले सके, अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। और आपका मिड टर्म का भी एग्ज़ाम आने वाला है, अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आप लोग इसके लिए भी अच्छे से तैयारी कीजिए। और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आप लोगों का वीक है, आप ये भी चाहते होंगे कि ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन दूसरा पढ़ाइए, तो वो कमेंट करके अपना बताइए। और कब से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है ये भी कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज सब कुछ क्लियर हुआ होगा, जो एक्टिविटी है तीनों वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।